हर ऑफिस का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। भाई साहब जो ऑफिस में बच्ची घेरने में लगे हैं, बच्ची जो बॉस को घेरने में लगी है, वो लड़का जो ऑफिस की पप्पो है और ऑफिस के हर लौंडे का क्रश, साथ में ये हार्ड वर्किंग चूजे और ये बॉस की टीसी करने वाले मनोज चचा। इनके साथ परेशान पंटू और सोतू रामदास। इसी एंटरटेनमेंट में एक यंग टैलेंटेड सुपरस्टार की एंट्री होती है जो पूरी तरह ऑफिस पे छा जाता है। यार ये लड़का किस तरह से काम कर रहा है। शायद मैंने गलती कर दी इसको हायर करके। शारिक, कम हियर राइट नाउ। सर मैं कम इन? यस कम प्लीज। शारिक, ये किस तरह की रिपोर्ट बना रहे हैं आप? आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता क्या? नहीं सर, मुझे आता है। ये किस तरह से इस तरह से काम होता है? आपने पहले कभी नहीं किया इस तरह से कंपाइल डेटा? सर एक्चुअली एक फाइल में मसला आ रहा था तो मैंने उसको मैनेज करके वैसे ही तो आप सुपरवाइजर से हेल्प नहीं ना जाके? सर मुझे लगा कि ऐसे ठीक रहेगा। ऐसे कैसे ठीक रहेगा? जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आपको मैंने दिया है बंदा एक, वो आपको लीड कर रहा है, उससे आप पूछें। ये ले फाइल और जाए उसको पूछें उससे क्या करना है। जी सर सॉरी। सॉरी और नहीं चाहिए, मुझे काम कंप्लीट चाहिए शाम से पहले आज, ठीक है? मैं गो नाउ प्लीज। मैं देखता हूँ सर मैं क्या कर सकता हूँ। Please. सॉरी आपको। अगर भी क्या गाइड करता है यार, इसकी अपनी गलती है। मैंने तो फाइल सही बनाई थी, भी ठीक करके देता हूँ। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी। सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सेंचो अशकों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। हम लोगों ने क्या काम किया है यार, सर में दर्द हो गया मेरे। यस प्लीज सेंड मी वन कॉफी। यस कम इन। तुम फिर आ गए इमीडिएटली? सर मैंने फाइल ठीक कर दी है। ठीक कर दी? जी देखें आप, ये इसमें जो गलती थी ना जी। वो मेरी गलती नहीं थी, इसमें सुपरवाइजर की गलती थी। उस वक्त आप मुझे बोल रहे थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा आपको जवाब देना, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी। सब वाकई आपने किया? जी इसमें सारा कुछ मैंने किया, बस वो मिस्टेक जो थी ना वो इस वजह से फाइल खराब हो गई थी और मैंने उसको ठीक कर दिया। सही, ग्रेट शायद, गुड जॉब। थैंक यू सर। ओके सर। इतनी जल्दी इसने कैसे कर दिया? वेल डन शारिक। थैंक यू सर। कंपनी आपकी इस साल की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। यस अभी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ जी। है और इसमें आपका बहुत बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट है। थैंक यू सर। इसी वजह से हम आपको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और आपकी प्रमोशन भी हो गई है। थैंक अब यू आप सो मच सुपरवाइजर सर। हैं जी जी तो अब आपके जो है वो आपको टीम हैंडल करनी है, आपको संभालना है। बिल्कुल सर, मैं कर लूँगा। इसी तरह चलते रहे तो आप तो कुछ सालों में मैनेजर बन जाओगे। एनीवेज बेस्ट ऑफ लक, विश यू Thank ऑल you द so बेस्ट much, इन sir. फ्यूचर। थैंक यू। वेल डन। 6 months later. हाँ भाई, लाइसेंस मिल गया? हाँ हाँ मिल गया लाइसेंस। शारिक तुम्हें ईमेल तो आई गई होगी? जी सर बिल्कुल। खुश तो हो गए तुम? जी जी बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता ही है कि मेरा प्रमोशन हो गया है माशाल्लाह। और तुम्हारा भी हो गया है। जी मैं एज ए कंट्री मैनेजर यूएस जा रहा हूँ और तुम्हें अब पूरे डिपार्टमेंट के फराइज संभालने हैं। बिल्कुल सर। जिस तरह से तुम काम कर रहे थे इसी तरह से कंपनी को एक्सपेक्ट है
जी तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम हम लोगों को मायूस नहीं करोगे, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, और यू विल ग्रो मोर, आई नो। थैंक यू सर। ओके शारिक, थैंक यू सो मच। और सारे चलो मुबारक हो, अब तुम्हारे फिल्म का हो गया। बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा दुबई का? भाई दुबई का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू की लाइफ बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस है, हर चीज़ मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे आप वक्त गुजारते जाते हो वो तकलीफ आपकी कम 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 होते होते फिर आपका एक वक्त आता है जब आप मैच्योर भी हो जाते हो और सक्सेसफुल भी हो जाते हो। हाँ ये खैर कामयाबी नाकामयाबी तो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अल्लाह ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, किसी और का भी, किसी को कम मिलती, किसी को ज़्यादा, कोई डिसअपॉइंट हो गया वापस भी चले जाते हैं। ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे बाकी दुनिया में अच्छे लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जैसे कि ज़्यादा है। आपने भी मुझे सपोर्ट किया, ऐसे ही आपका है। बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान से जो मुझे बस गाइड देखा जाए तो हमारे मुल्क से इधर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है। तो जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उनको क्या बोलेंगे? चलो तो भाई।